साथियों, मैं डॉक्टर मीता मुल्तानी आप सभी की कुशल क्षेम पूछते हुए सादर अभिवादन करती हूँ। साथियों, आज हमारा संपूर्ण विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ हम सभी कोविड-19 जैसी भयानक महामारी से त्रस्त हैं। क्या किसी ने भी इसकी कल्पना की? क्या कभी किसी ने स्वप्न में भी सोचा कि आज हम जिस भारत देश में रहते हैं, जो अभी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पर चलते हुए अपनी आर्थिक सक्षमता से विश्व के अग्रणी देशों में आ खड़ा हुआ, और आज उसी देश में हम सभी लॉकडाउन में बैठे हैं। हाँ, हम बैठे तो हैं, लेकिन ये हमारे देश की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि इसी लॉकडाउन ने हमें इस महामारी से बचाया। आज विश्व के अग्रणी विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र अमेरिका की ये हालत देखिए। अमेरिका में न्यूयॉर्क की जो हालत है, वैसी यदि लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे भारत की भी स्थिति हो सकती थी। कल्पना करते हुए भी हम सिहर जाते हैं। काश भगवान ऐसी गति किसी देश के लोगों को नहीं दे, ऐसी गति किसी नागरिकों की नहीं हो। एक एकेंद्रीय जीव ने संपूर्ण विश्व में तहलका मचा कर रख दिया है, और वो भी एक छोटे से एकेंद्रीय जीव ने अपनी मानसिकता से, अपनी विभीषणता से संपूर्ण विश्व को ऐसे काल के ग्रास में समा कर रख दिया है कि हम सभी कल्पना मात्र से सिहर उठे हैं। मित्रों, आज ये जो कोविड-19 नई बीमारी आई है, यह हमें संदेश देती है कि हम सभी हमेशा की तरह जो हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, उसे समझते हुए सादा जीवन उच्च विचार वाली भावना रखें। हमेशा घर में साधारण भोजन खाएं, सादा जीवन जिएं, और हमारे ऋषि मुनि जैसे योगासन में विश्वास रखते थे, हम सभी प्रतिदिन योग साधना करें और अपनी दैनिक दिनचर्या में इस तरह से जीवन यापन बिताएं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। आज मैं नमन करती हूँ उन कर्मवीरों को जिन्होंने इस त्रासदी के समय में भी अपनी बखूबी प्रतिभा निभाते हुए, अपने जान को जोखिम में डालते हुए हम सभी को इस महामारी से बचाने का भरसक प्रयास किया है। चाहे वो डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ हो, या फिर प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी हो, या फिर हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी हो, या फिर नगर निगम के कर्मचारी, और देखिए ना, और तो और घर घर दस्तक देते हुए ये जो सर्वे करने वाले कर्मचारी हैं, ये भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचा रहे हैं, और घर घर से पॉजिटिव लोगों को बाहर निकालकर संक्रमणता से बचा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को ज्ञात ही है कि यह एक ऐसा वायरस है कि यदि एक व्यक्ति को यह संक्रमण फैलता है तो वह एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। जी हाँ, अकेला एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो आप बताइए, यदि लॉकडाउन नहीं होता तो इसकी भयावहता कितनी ज़्यादा होती। हाँ, हमें पता है। तो तभी हम सभी ध्यान रखें कि हम प्रतिदिन घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और मैं आप सभी से ये अपील करती हूँ कि जिस तरह से घर घर सभी लोग अन्नदान पहुँचा रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं, उसी तरह से कहा गया है, जान है तो जहान है। तो सबसे अधिक ज़रूरत जो आज के समय में है वो है जीवन दान की, जो हम दे सकते हैं मास्क वितरित करके। हमारी सरकार ने सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य तो कर दिया, लेकिन इन गरीबों की दशा देखिए, वो मास्क लाए तो लाए कहाँ से? क्या आपने कभी ये सोचा? हाँ, तो ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा मास्क बनाने की और उनका वितरण करने की। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मास्क बनाइए, बनाने में सहयोग दीजिए, और घर घर, बस्ती बस्ती में किसी प्रशासन के माध्यम से जाकर या पुलिस के माध्यम से उनका वितरण करवाइए, ताकि आम जन को मास्क पहुंच सके और वे भी इस बीमारी से आसानी से लड़ सके। हाँ, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी से हमें निजात मिले, और इस निजात पाने में सबसे अधिक भूमिका हमारी स्वयं है। तो हमें सभी को घर में रहना है, आपसी भाईचारे को, प्रेम को बढ़ाना है,
और ये हम कैसे करेंगे? मुस्कुराकर, खुश रहकर, सकारात्मकता लाकर, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ सब कुछ है। सबसे बड़ी ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। उसके लिए हम में आत्मविश्वास होना चाहिए। हम सभी की सोच को सकारात्मक बनाना अनिवार्य है। हमें स्वयं को भी सकारात्मकता लानी है और दूसरों में भी सकारात्मकता फैलानी है। तभी हम इस बीमारी से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए निजात पा सकते हैं। तो आप सभी से फिर मैं कहूँगी, स्टे होम, स्टे सेफ और खुलकर जिए, मुस्कुराकर जिए और बिंदास जिए। हमेशा खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। प्रतिदिन घर में योगाभ्यास जरूर करें और जैसा सभी ने कहा है, आपसी वातावरण में भाईचारा फैलाते हुए, घर में मुस्कुराते हुए, सभी परिवारजनों में हंसते मुस्कुराते, जो आपकी सबसे प्रिय हॉबी है, जिसे हम कभी भूल चुके, आज पुनः उसी को सब में बांटते हुए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने का प्रयास करें। इसी के साथ सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच।